नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी एक्सेल शीट है उसकी अपन फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। ये मान लो आपके पास कोई एक्सेल शीट दे दी गई है और पूरी तरह से अव्यवस्थित है। ये इसमें ना तो अपन को नाम से सही सीधा पता चल रहा है, ना किसी अन्य डेटा के बारे में पता चल रहा है। यह लिस्ट पूरी तरह से अपने पास एक अव्यवस्थित रूप से है। इसमें ना तो पूरे फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, ना पूरे नाम दिख रहे हैं। तो इसके लिए अपन फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके अपन सेलेक्ट ऑल करेंगे, या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद अपन इसमें जाएंगे फॉर्मेट में, फिर अपन इसकी रो की हाइट बढ़ाएंगे ताकि एक बार अपन को सारे नाम वगैरह व्यवस्थित दिखे। तो इस रो हाइट को मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये रो हाइट बढ़ गई। तो इसमें मुझे अब थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया कि हाँ ये नाम है वगैरह है जो भी है, क्योंकि अपने पास जो उसमें रो हाइट थी वो छोटी थी। तो इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। अब ये नाम अपन पूरा देखने के लिए अपन इस तरह से एक एक सेल को अपन बड़ा कर देंगे, तो उस हिसाब से अपन को नाम सही से दिख जाएंगे। तो इस तरह से मैं ये करता हूँ, या फिर आप इन पर डबल क्लिक कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिक अपना जो नाम होगा उसके अनुसार ये व्यवस्थित रूप ले लेगा। उसके बाद अपन देखते हैं तो अपन धीरे धीरे इस तरह से अपन सेल को अपन एडजस्ट करते हैं कि कोई सेल जिस हिसाब से है तो उस हिसाब से अपन इस तरह से इसकी साइज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एड्रेस का है, तो एड्रेस के लिए मुझे व्यवस्थित दिखाने के लिए इन दोनों की साइज़ सेम रखनी है। तो दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, तो जो भी साइज़ बढ़ेगी वो दोनों की सेम साइज़ बढ़ेगी। अगर आप इस सबकी साइज़ सेम बढ़ानी तो आप इस तरह से ये कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इनकी साइज़ बढ़ा दी यहाँ तक। ये मैं मेल की साइज़ भी थोड़ी बड़ा कर देता हूँ, तो इस तरह से इसकी साइज़ ये बड़ी हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो अब इसको जैसे अपन प्रिंट निकालेंगे तो ये इस तरह से आएगा, टेबल में नहीं आएगा। तो टेबल बनाने के लिए अपन सबको सिलेक्ट करेंगे जिन जिन को अपन को टेबल में लेना है वहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने इनको सेलेक्ट किया, फिर इस तरह से इसमें जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं ऑल बॉर्डर कर दूँगा। तो ये देखो व्यवस्थित तरीके से सबकी बॉर्डर आ गई अपने पास। तो इस तरह से अपने पास टेबल बन गई इन सबकी। अब टेबल तो बन गई है। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं कोई अक्षर किधर जा रहा है, कोई इस साइड से फर्स्ट आ रहा है, कोई इस साइड से। तो इसके लिए अपन सबको एक बार वापस से सेलेक्ट करेंगे, फिर अपन इस तरह से इसको सेंट्रलाइज करेंगे और फिर इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। तो ये सब की व्यवस्थित होगी, यानी सारे अक्षर हर सेल में जो भी है वो सब सेंटर में आ गए। अब इनकी लैंग्वेज अपन टाइम्स न्यू कर देते हैं ताकि क्या अपन को और भी अच्छी तरह से व्यवस्थित लगे। तो मैं टाइम्स न्यू कर देता हूँ। तो इस तरह से सारे अक्षर हैं। तो अगर आपको एक को करनी है तो आप एक सेलेक्ट करके फिर इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने सबकी किया तो सेलेक्ट ऑल करके ये मैंने सेट किया है। तो जैसे मुझे ये रोल नंबर वाली ब्लैंक है तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इनकी साइज़ थोड़े जो अक्षर है ये देखो ऊपर आ रहे हैं, तो ये मुझे रो हाइट थोड़ी कम लग रही है। तो एक की अपन रो हाइट नहीं बढ़ाएंगे, सबकी बढ़ाएंगे ताकि पूरा व्यवस्थित लगे। तो मैंने 30 की थी तो मैं 35 कर देता हूँ ताकि कोई अक्षर रह न जाए। तो इसके लिए ये देखो मुझे सारे अक्षर दिखने लग गए हैं। तो ये पूरी तरह से पहले अपने पास कैसा था और अब कैसा हो गया है देखिए। अब मुझे ऊपर कुछ हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिख दिया मैंने, ओके कर दिया। तो ये ऐसा रह गया, लेकिन अपने को चाहिए सेंटर में। तो सेंटर में लेने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक अपने पास लाइन है वहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मर्ज एंड सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई है। इस तरह से आप और भी तरह से अपने फॉर्मेटिंग देख सकते हो। ये अपने पास पूरी लिस्ट व्यवस्थित हो गई। चैनल कैसा लगा लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।